गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आपके अपना यूट्यूब चैनल बुलबाजार। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आते रहते हैं, जैसे आपको शायद याद होगा फिर हेरा फेरी मूवी में अक्षय कुमार ने 21 दिन में पैसा डबल स्कीम में इन्वेस्ट किया था। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल हैं जहां आम आदमी लालच के चक्कर में अपना पैसे को गवाते रहते हैं। भाग भीड़ वाली जिंदगी में आम आदमी जहां एसी, टीवी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खरीदने से पहले उसको कंपेयर करता है, इन द अदर हैंड अपने पैसे को ऐसे थर्ड पार्टी के हाथ में दे देता है मैनेज करने के लिए बिना 1 मिनट रिसर्च किए, जहां उनको एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिटर्न्स नहीं मिलता है। अगर हम सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, उसमें एफडी, आरडी, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, ऐसे कई और भी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, बट उनका रिटर्न्स इतना प्रॉमिसिंग नहीं होता है कि जो कि हमारा इन्फ्लेशन जो कि तकरीबन 6% सालाना है उसको बीट कर सके। अगर आप स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, न्यू इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में कैसे आ सकते हैं, तो उसके बारे में अगर जानना चाहते हो इन डिटेल्स, तो बिगिनर्स गाइड टू स्टॉक मार्केट वाला वीडियो में आप क्लिक कर, जो आई बटन में क्लिक करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी देखते हैं म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे काम करता है। म्यूचुअल मतलब वापसी। इधर इन्वेस्टर्स अपने पैसे कलेक्ट करके मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर को देते हैं। वो फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स को पैसे को शेयर्स या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। वहाँ से जो भी रिटर्न्स जनरेट होता है वो इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इन्वेस्टर्स के फंड मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर एग्जिट के टाइम में कुछ अमाउंट चार्ज करता है, उसको एग्जिट लोड बोला जाता है। वो जनरली एक या 2% होता है। म्यूचुअल फंड जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक है ओपन एंडेड और एक है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मीन्स आप जब चाहो उसमें से निकल सकते हो, लेकिन क्लोज एंडेड के केस में मैच्योरिटी से पहले आप निकल नहीं सकते। अगर आप मैच्योरिटी से पहले निकलना चाहते हो तो उसके लिए आप हैवी प्राइस चार्ज करते हैं फंड मैनेजर की तरफ से। और इक्विटी लिंक, ओपन एंडेड की बात करें तो इक्विटी लिंक है। इक्विटी लिंक मतलब आपके सारे पैसे शेयर्स या फिर हिस्सेदारी खरीदने में यूज होता है। डेब्ट में जो कि काफ़ी सेफ माने जाते हैं, वहाँ पे रिटर्न्स तो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू इक्विटी, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में जनरली यूज होता है। और अब रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स के पैसे को ग्रोथ में यूज करता है टू जनरेट गुड रिटर्न्स। अभी देखते हैं इक्विटी। निफ्टी इंडेक्स फंड में जनरली 50 बड़े कंपनीज होते हैं इंडिया के, बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उनका एवरेज रिटर्न्स जो भी आता है जनरली 13 to 14% रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम निफ्टी इंडेक्स फंड। एंड जनरली एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल फंड मैनेजर होता है, तो उसका फंड मैनेजिंग चार्जेस वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। और कंपेयर टू पैसिव में कोई फंड मैनेजिंग चार्जेस वहाँ पे बहुत नेग्लिजिबल होता है, 0.01%, 0.05% ऐसे कुछ। जनरली लोगों के पास पेशेंस की कमी रहता है, इसके वजह से वो गुड रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इफेक्ट के वजह से अमीर और अमीर होते जाता है। जैसे वॉरेन बफेट अपने 70% कैपिटल वो 70 साल के उम्र के बाद ही बनाए हैं। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग मीन्स इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट कमाना। जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि पहले 1 क्यूब था, 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर 32, ऐसे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता रहता है। सबके माइंड में एक ही सवाल, क्या मैं रिटायरमेंट से पहले मिलियनेयर बन सकता हूँ, जो कि रिटायरमेंट एज 60 है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक आम आदमी अगर महीना में 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, 14% रिटर्न यू कैन इजीली एक्सपेक्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स वगैरह, अगर आप अच्छा फंड चूज किए हैं तो। और अब मैं 25 साल के लिए मैं उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 25 साल के बाद आप टोटल 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किए होंगे, वहाँ से आपको टोटल कॉर्पस 1.3 करोड़ से भी ज़्यादा मिल रहा है। अभी देखते हैं इन्वेस्ट करने के लिए हम म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें, क्या क्या पैरामीटर्स से उससे कंपेयर करें। पहला आता है एग्जिट लोड, जो कि अगर 1% से नीचे है एग्जिट लोड, उसको अच्छा माना जाता है। एग्जिट लोड मतलब जब आप कंप्लीटली एग्जिट कर देंगे म्यूचुअल फंड को, तो फंड मैनेजिंग चार्जेस आपके ऊपर कितना लगेगा। नेक्स्ट होता है फंड साइज। फंड साइज जितना कम होगा उतना अच्छा है। 50 से 200 करोड़ के बीच को अच्छा फंड साइज माना जाता है, क्योंकि ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, ज़्यादा अमाउंट होगा तो जनरली ज़्यादा स्टॉक में वो इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ से रिटर्न्स जो आता है, रिटर्न्स एवरेजिंग होके बहुत कम आ जाता है। नेक्स्ट होता है लॉक इन पीरियड।
लॉक इन पीरियड उसमें नहीं होना चाहिए, मतलब जब चाहो आप एग्जिट कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए जैसे 5 साल 10 साल इस टाइप का। नेक्स्ट होता है CAGR मतलब ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न्स दिया है लास्ट 5 साल को अगर हम कंपेयर करें तो 15 से ज्यादा % ऑफ रिटर्न इज गुड CAGR माना जाता है। नेक्स्ट आता है लास्ट इन्वेस्टर्स को पैसा जो फंड लेता है वो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ है। मेरे एनालिसिस के पैरामीटर से 3 अच्छा गुड परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में आते हैं, एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एंड HDFC वाला म्यूचुअल फंड, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड जिसमें अच्छा खासा रिटर्न्स आता है। जनरली लास्ट 5 साल के CAGR है एक्सिस ब्लू चिप में 17% और HDFC में 20% एंड निफ्टी इंडेक्स फंड में जो कि 15% है और उसमें एग्जिट लोड बहुत ही कम है 0.02%, वो बहुत ही कम माना जाता है। इसी के साथ आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।